बहुत बहुत नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मंडे के वीकली गोल्स के सेशन में। इससे पहले कि मैं वीकली गोल्स की बात करूं, मैं बात करना चाहता हूं एक्सेलरेट बैच की। वैसे तो ये बैच हमारे लिए नहीं है, तो कोई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इतना है नहीं, लेकिन तब भी मुझे टेलीग्राम पे कुछ पर्सनल रिक्वेस्ट चाहिए थी कि एक्सेलरेट बैच के ऊपर अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखो। तो मैंने सोचा एक अलग वीडियो से बनाने के अच्छा इसी वीकली गोल्स वाली वीडियो में एक छोटा सा पार्ट शुरुआत में एक्सेलरेट बैच के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोगों को अगर वीकली गोल्स देखना है, आप लोगों को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि काफ़ी लोग हैं लक्ष्य जेई वाले, लक्ष्य नीट वाले, उसमें इन बैच से कोई लेना देना नहीं है। तो ये रहा टाइम स्टैम्प, आप सीधे जाएँ, वहाँ पे आपको मेरे वीक 7 के वीकली गोल्स और वीक 6 के वीकली गोल्स का अपडेट मिलेगा, आप देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं एक्सेलरेट बैच की। काफ़ी सारी बातें हैं। देखो, कन्फ्यूजन किन लोगों के मन में है? कन्फ्यूजन उन लोगों के मन में है, हुआ क्या, जो लोग सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी कर रहे थे। जैसे जब लक्ष्य जेई और लक्ष्य नीट बैच निकला था, तो उसमें भी सर ने बोला था कि ये यहाँ जेई और नीट की तैयारी तो होगी, लेकिन जिनको बोर्ड्स में 95% से ऊपर चाहिए वो लोग लक्ष्य नीट लक्ष्य जेई ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिनको सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी भी करनी थी, उन लोगों ने भी उस टाइम पे लक्ष्य नीट लक्ष्य जेई ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद निकला संकल्प, तो वहाँ वो लोग कंफ्यूज हो गए कि अब हम लक्ष्य जेई लक्ष्य नीट को, क्योंकि वहाँ पे दिक्कत होती है। जैसे वो लोग जितने बोर्ड्स वाले हैं जो लक्ष्य जेई और लक्ष्य नीट में, उन लोगों उनसे डीपीपी नहीं होती, मतलब उतना वो ध्यान नहीं देते, और लेक्चर्स काफ़ी डिटेल में बनते हैं, तो उन लोगों की वहाँ पे कंप्लेन आती है कि हम बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, इतना हमें पढ़ना ही नहीं है। तो फिर वो कंप्लेन कर रहे थे कि, मतलब कह रहे थे कि हम संकल्प से पढ़ लेते हैं, लक्ष्य को छोड़ के जितने चैप्टर्स वहाँ हो गए ठीक है, लेकिन जितने बच्चे उनको संकल्प से पढ़ लेंगे। वो वहाँ पे उनको कन्फ्यूजन हुई, वहाँ पे उन लोगों ने चीज़ें पूछी। उसके बाद अब जब ये एक्सेलरेट बैच निकला, तो फिर उन लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है कि अब हम एक्सेलरेट बैच लें कि अब लक्ष्य जेई और लक्ष्य नीट को चूज़ करें। तो मेरे ख्याल से मेरा ये कहना है, बहुत दूर तक आ गया आप लक्ष्य जेई लक्ष्य नीट में, सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, उसी को फॉलो करो, जितना जल्दी हो सिलेबस कंप्लीट कर लो। हाँ, यहाँ की ये संकल्प बैच की जो डीपीबीज होती हैं, संकल्प बैच की जो एनसीईआरटी प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन होती है, इन सबको देख ले, अगर आपको बोर्ड्स में मदद मिल जाएगी। एक्सेलरेट बैच मेरे ख्याल से लेना उन लोगों के लिए बेवकूफ़ी है जो लोग पहले से लक्ष्य जेई और लक्ष्य नीट में है। मैं सिर्फ बोर्ड्स वाले की बात कर रहा हूँ, जेई और नीट वाले को का तो इस बात से कोई लेना देना नहीं है, वो मुझे पता है, मेरा भी कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैं खाली अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रख रहा हूँ उन लोगों के लिए जो बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं और जो लोग कन्फ्यूज़ हैं। तो कन्फ्यूज़ मत होना, जो लोग लक्ष्य जेई नेट लक्ष्य नीट में है, जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों का इस बात से कोई लेना देना, मेरा कोई लेना देना है। लेकिन जिन लोगों ने, देखो सबसे पहली बात तो जिन लोगों ने कुछ नहीं लिया था, जो लोग अभी से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, जो लोग बोर्ड्स टारगेट कर रहे हैं, जो बोर्ड्स में 95% लाना चाह रहे हैं, जो लोग टर्म 1 के लिए सीरियस हैं, जिन्होंने अभी तक कोई भी बैच नहीं लिया, वो संकल्प बैच ही फॉलो कर रहे थे, वो लोग पक्का लें इस एक्सेलरेट बैच को। बहुत अच्छा बैच है और आपको एक गारंटी दे देगा कि आपके बोर्ड्स में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो वो चीज़ आप देख सकते हो। बाकी जो लोग कंफ्यूज्ड हैं, वो उनसे मैं अभी भी कहूँगा लक्ष्य जेई लक्ष्य नीट को फॉलो करो। हाँ, वहाँ पे थोड़ा लेवल ज़्यादा होगा, थोड़ी डीपीपी आपसे क्या पता नहीं सॉल्व हो रही होगी, जो लोग बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन तब भी आप वहाँ पे बहुत आगे आ चुके हो। अब अगर आप वापस कोई नया बैच लेके, संकल्प बैच लेके, एक्सेलरेट बैच लेके वापस शुरू करोगे, तो आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। सबसे जल्दी से सिलेबस कंप्लीट कर लो, फिर रिवीजन इन सबसे कर लेना। और एक और चीज़, जो लोग हमारे ग्रुप में, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, जिन लोगों को एक्सेलरेट बैच नहीं ले सकते क्योंकि लक्ष्य लक्ष्य नीट में है, उन लोगों के लिए मैं भी डीपीपीज वहाँ पे एक्सेलरेट बैच की जितनी भी होगी प्रोवाइड कर दूंगा। ये कोई पायरेसी वाला काम नहीं है, कोई चोरी वाला काम नहीं है। हमारे जो ग्रुप मेंबर्स उसमें से एक दो लोगों ने एक्सेलरेट बैच लिया है, तो टर्म 1 है, टर्म 1 से रिलेटेड पढ़ाई होगी, तो वहाँ पे डीपीपीज जो हैं वो क्विज के फॉर्म में, एमसीक्यूज के फॉर्म में डल रही होंगी। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग ने हमारे ग्रुप में से लिया है ये बैच, वो लोग हमें भी डीपीपी प्रोवाइड कर ले, क्योंकि हमें भी बोर्ड्स तो देने ही है, तो हमारी उस हिसाब से प्रिपरेशन हो जाएगी। हम वो डीपीपीज लगा लेंगे जो थोड़ी एमसीक्यू टाइप बोर्ड्स टाइप होगी, जो टर्म 1 में आ रहे हैं, तो उससे हम लोगों को काफ़ी हेल्प होगी। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे बोर्ड्स के लिए पढ़ा रहे हैं, बोर्ड्स के लिए हम नहीं पढ़ रहे। तो वहाँ पे जितनी भी डीपीपीज होंगे एक्सेलरेट बैच की, और जितने भी हो सकता है टेस्ट सीरीज होंगे, उसका पीडीएफ भी आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा। कोई चोरी का काम नहीं है, इसे शेयरिंग कहते हैं, तो उस हिसाब से मत लीजिएगा। अब आते हैं वीकली गोल्स पे। वीक 6 के गोल्स अगर आप देखो तो रे ऑप्टिक्स कंप्लीट हो गया, ऑर्गेनिक रे ऑप्टिक्स कंप्लीट हो गया, फिजिक्स में कैपेसिटेंस नहीं हो पाया। कैपेसिटेंस नहीं होता पाया मतलब थ्योरी पढ़ ली, कैपेसिटेंस की एनसीईआरटी से पढ़ लिया, लेकिन जो उसके मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस थे वो नहीं हो पाए, क्योंकि स्कूल खुल रहे थे, तो उसकी वजह से काफ़ी दिन में काफ़ी टाइम वेस्ट भी हुआ है। ऑर्गेनिक होगी, 11th का ऑर्गेनिक हो गई, सरफेस केमिस्ट्री होगी, संडे को टेस्ट दी, इंटीग्रल्स हो गया, प्रैक्टिस हो गई। आईटीएफ का बैकलॉग हुआ, आईटीएफ के बैकलॉग के लेक्चर्स बचे हैं 2-3 अभी भी, और उसकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा नहीं हो पाई है, तो उसको भी अभी होल्ड पे रखेंगे। संडे को मैंने टेस्ट दे दिया था। अब आते हैं वीक 7 के गोल्स पे। रे ऑप्टिक्स मेरे ख्याल से इस हफ्ते खत्म हो जाएगी, बस लेंसेज का थोड़ा सा पार्ट बचा, लेंस मेकर फार्मूला, लेंसेज, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, उसके बाद उसकी पावर वाली चीज़ें। मेरे ख्याल से 4-5 लेक्चर्स कुछ बचे, तो इस हफ्ते आराम से हो जाएगा, रे ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा। मतलब कैपेसिटेंस, अब जो कैपेसिटेंस बच गया, जिसमें कुछ मॉड्यूल्स बच गए, कुछ मेरा प्रीवियस क्वेश्चन जो कभी कभी मैं बोर्ड्स के भी लगाता हूँ वो भी थोड़े बच गए, उनको इस हफ्ते में लगाऊंगा। तो इस महीने में पूरा इलेक्ट्रोस्टैट्स खत्म हो जाएगा, फिर मैं अगले महीने से अब करंट इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज करना शुरू करूँगा। अच्छा ठीक है, अच्छे से, मतलब इस महीने में अगर ठीक ठाक से इलेक्ट्रोस्टैट्स
रिवाइज हो गया, थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लग गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं ये हफ्ता भी पूरा कैपेसिटेंस करूँगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th की ऑर्गेनिक मैंने काफ़ी हद तक रिवाइज कर लिया, आइसोमेरिज्म भी रिवाइज हो गया, रिएक्शन मैकेनिज्म भी, जीओसी भी, तो मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं इतना कुछ खास रिवाइज करने के लिए, तो उसको यहीं पे होल्ड करते हैं। 12th के ऑर्गेनिक पे पूरा ध्यान देंगे। अल्कोहल शुरू हो गया मेरा, एराइल हैलाइड्स खत्म हो गया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री तक खत्म हो गए, 2 चैप्टर्स बचते हैं फिजिकल के, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, इन दोनों को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उठा रहे हैं इस हफ्ते में। इंटीग्रल्स, अब देखो इंटीग्रल्स जो मैं जीएन बर्मन बुक की बात भी कर रहा था वो भी चीज़ आ गई, तो उसकी भी अब मैं प्रैक्टिस आज से शुरू कर रहा हूँ। मैं एनसीआर, अभी तक मैं इंटीग्रल्स की एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करता था, लगभग जहाँ तक सिलेबस खत्म हो गया। इंटीग्रल्स इंडिफिनिट इंटीग्रल्स के मेरे 1 लेक्चर या 2 लेक्चर बचा है, वो भी 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। उसके बाद बात है कि इंडिफिनिट को कितना प्रैक्टिस करोगे आप, तो वो चीज़ अब मैं करूँगा। एनसीईआरटी से मैं कर चुका हूँ, जीएन बर्मन अब बुक उठाऊँगा आज से, रोज़ 15-20 क्वेश्चन लगाने का, ऐसा कुछ मेरा प्लान है। तो ताकि इंटीग्रल्स का जो पार्ट है, इंटीग्रल के क्योंकि डिफरेंशियल कैलकुलस थोड़ी इजी सी है, आप उसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, और अगर आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ले तो आपको कंसेप्ट क्लियर है, तो डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इंटीग्रल्स कैलकुलस ऐसी है कि उसमें आपको दिक्कत होगी, उसमें आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तो 2-3 महीने देना पड़ेगा। तो उस प्लान के साथ मैंने जीएन बर्मन की बुक भी ली थी, और मैं उसको अब रोज़ डेली 15-20 क्वेश्चन सॉल्व करने की सोच रहा हूँ, देखते हैं कितने होते हैं। वही प्रैक्टिस ऊपर एरो लगा है, इसका यही मतलब है। मैट्रिसेस, रिलेशन फंक्शन खत्म, आईटीएफ खत्म तो नहीं हुआ है, लेकिन आईटीएफ को जब बोला का लेक्चर आएगा आईटीएफ का, तब मैं उसको देखूंगा तो ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। फिलहाल मैं मैट्रिक्स शुरू कर रहा हूँ, इस हफ्ते मैट्रिक्स खत्म कर देंगे, क्योंकि ईजी चैप्टर्स हैं, इनको होल्ड पर रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, जल्दी से इनको खत्म करके फिर आगे बढ़ जाएंगे डिफरेंशियल कैलकुलस वाले पार्ट में। यही थे वीक 7 के गोल्स। आई होप आपके गोल्स कंप्लीट हो गए होंगे। हमने वॉइस चैट भी करी थी इसके ऊपर संडे को टेलीग्राम ग्रुप में, जो हम हर संडे करते हैं। काफ़ी लोगों के वीकली गोल्स कंप्लीट हो गए हैं, काफ़ी के नहीं भी हुए हैं, कुछ के थोड़े हो गए हैं, कुछ के थोड़े बचे हैं। फिर मिलते हैं आपसे वेडनेसडे को एक चैलेंज वाली लाइव स्ट्रीम में, होपफुली 8 या 9 घंटे की चैलेंज लाइव स्ट्रीम वो भी होगी। मिलते हैं आपको उस लाइव स्ट्रीम में। आप आई होप आपका ये हफ्ता अच्छा जाए और पिछला हफ्ता अच्छा गया होगा। मिलते हैं आपसे वेडनेसडे को। स्टे ट्यून्ड विद मी टिल देन, बाय।